हरियाणा की सियासत में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी डेरे के संचालक की है तो वो सतलोक डेरे के संचालक रामपाल की है। रामपाल के डेरे पर इस समय नेताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े नेता उनके आश्रम पहुंचने लगे हैं। जेल से रिहाई के बाद रामपाल के दरबार में बड़े बड़े नेता हाजिरी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर रामपाल के दरबार में नेता माथा क्यों टेक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रामपाल के दरबार में माथा टेक रहे नेताओं की मजबूरी की, भविष्य की सियासत की और रामपाल की कामयाबी की अंदर की कहानी की। रामपाल इस समय सजा याफ्ता है और बेल के ऊपर वो इस समय बाहर आए हुए हैं। रामपाल पिछले 2 साल में पूरी तरह से अपना ओरा बदलने में सफल रहे हैं। 2 साल पहले हरियाणा के अंदर आम जनमानस में रामपाल को लेकर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं थी। सतलोक आश्रम के जरिए रामपाल बदनाम हुए थे। रामपाल के ऊपर कई केस चले, रामपाल कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन अब वही रामपाल संत रामपाल के तौर पर जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य हरियाणा यानी हिसार, जींद, भिवानी, कैथल का और रोहतक के एरिया, साथ साथ सोनीपत के एरिया में रामपाल की एक छवि पॉजिटिव तौर पर बन गई है। लोग उन्हें मददगार संत के तौर पर देख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 साल पहले रामपाल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिस तरह से मदद देने का काम किया था, जिस तरह से उन्हें पाइपें देने का काम किया था, और अब वो पानी की समस्या झेल रहे गांव में जिस तरह से ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे हैं, उसके चलते आम लोगों के अंदर रामपाल की पैठ बढ़ गई है। और यही वजह है कि नेताओं को इस बात की गंध मिल गई है कि रामपाल के साथ वोट जुड़ रहे हैं, रामपाल का हरियाणा में प्रभाव बढ़ रहा है। यानी जिस तरह से चंद साल पहले राम रहीम के डेरे में नेताओं की हाजिरी लगती थी, जिस तरह से राम रहीम का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंचते थे, उसी तरह से अब रामपाल के दरबार में भी नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। चाहे सांसद जयप्रकाश हो, चाहे पूर्व मंत्री रणजीत सिंह हो, चाहे जेजेपी के नेता हो, चाहे बीजेपी के विधायक हो, सभी रामपाल के दरबार में पहुंचने लगे हैं। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि अगर रामपाल का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उन्हें वोटों का फायदा मिल जाएगा, वोटों का सहारा मिल जाएगा। इसलिए अपने सियासी फायदे के लिए नेता उनके दरबार में पहुंचने लग गए हैं। जाहिर सी बात है कि सामाजिक कार्यों के बलबूते पर रामपाल ने अपना दायरा बढ़ाया है। इससे पहले रामपाल के भक्तों में बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछले 2 साल में हरियाणा के बड़े हिस्से में रामपाल के प्रति पॉजिटिविटी फैली है। रामपाल को अच्छा आदमी मानने लगे हैं, रामपाल को भला मानस मानने लगे हैं और रामपाल से मदद लेने के लिए अब गांव के लोग पहुंचने लगे हैं। और रामपाल इस मौके पर चौका लगाते हुए अपना दायरा बढ़ाने में बखूबी सफल रहे हैं। यही वजह है कि नेताओं को भी समझ में आ गया है कि अभी रामपाल के पास ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर शुरुआती दौर में पहुंचकर रामपाल का आशीर्वाद ले लिया जाए, उनकी गुड बुक में खुद को शामिल कर लिया जाए, तो सियासी तौर पर आगे वो फायदा देने का काम कर सकता है। इसलिए हरियाणा के नेताओं की सबसे ज़्यादा संख्या इन दिनों रामपाल के दरबार में नजर आई है। आप रामपाल के दरबार में बढ़ रही नेताओं की संख्या के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रामपाल के दरबार में नेता माथा क्यों टेक रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रामपाल हरियाणा की सियासत में 2029 में कितना असर डाल सकते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के कौन कौन से जिलों में रामपाल का ज़्यादा असर आपको नजर आता है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। रामपाल की सियासत के साथ नई साझेदारी की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।